Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sayyid Muhammad Riazul Haq, and today I will teach you about how to say counting in German language. German language में counting आप कैसे कहेंगे? उर्दू में बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इंग्लिश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह सबको आता है, लेकिन जर्मन में आप कैसे करते हैं? जर्मन में बहुत ही आसान है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये 10 तक काउंटिंग हो गई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आगे आपने करना है 11 12 13 14 15. तो ये भी बहुत आसान है. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 11 12 13 14 15 16 16, 17, 18, 19 एंड 20. ये 20 होती है. तो बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में काउंटिंग में अबूर आप आराम से हासिल कर सकते हैं. 10 तक तो पहले याद कर ले, पहले 5 तक याद कर ले. 1 2 3 4 5 आसान हो गया. आगे चलते हैं. 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10. 10 हो गए. 10 के बाद आपने 2 काउंटिंग और याद करनी है. 10 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12. उसके बाद थोड़ा टेक्निकल है ये बेसिकली. टेक्निकल किस लिहाज से है कि आपने अब तक जो काउंटिंग यूज़ की है वो आपको याद है, तो फिर आप मिला के आगे की गिनती बना सकते हैं. तो ये बड़ी टेक्निकल लॉजिकल है इसमें. जिस तरह दगाए दगाए हम 3 को कहते हैं, सैन 10 को कहते हैं. तो दोनों को मिला दे दगाए सैन 13 हो जाएगा. 4 और 10 मिला ले, फियक्सैन 14. 5 5 सैन 10 15 15 16 16 17 17. अब जीवन नहीं कहना, यहाँ पे थोड़ा ख्याल करना है 17 में कि जिप्सन 17 18 18 19 19 और 20 एक नया वर्ड आप याद कर लेंगे. 20 20 30 है तो दगाई ZIG. इंग्लिश में बता रहा हूँ, बाद में आपको अगली वीडियोस में अल्फ़ाबेट्स और प्रोनाउंसिएशन के हवाले से भी बताऊंगा, तो फिर आपको ज़्यादा उसमें जो है वो और आपको नॉलेज मिलेगी. तो अभी हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप जल्दी से आप अगर 10 11 12 याद कर लेते हैं तो आप 100 तक आराम से जर्मन में काउंटिंग जो है वो आप सीख सकते हैं. तो दोबारा वन सेकंड मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20. अब आप 21 कैसे कहेंगे? उर्दू में तो हमारे पास उर्दू लैंग्वेज में क्या खासियत बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों की गुंजाइश है. हर ज़बान बड़ी ज़बान है. उर्दू ज़बान भी एक जो है वो बड़ी लैंग्वेज है. जैसे 21 22 23 ये 3 डिफरेंट वर्ड्स है. लेकिन जर्मन में क्या करेंगे, आप पिछली गिनती को मिला के अटैच करके एक साथ लिख के दोबारा उसको कहेंगे. आपने 21 कहना है. 21 बेसिकली है क्या? तो 20 और 1 21. तो जर्मन लैंग्वेज में यही टेक्निक जो है वो बेसिकली वो इस्तेमाल हो रही होती है. वो क्या है, 20 को आप क्या कहते हैं 20, 21 और 1 को क्या कहेंगे 1. तो आपने जर्मन लैंग्वेज में कहना है 21. उन का एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जिसका मतलब होता है और. जैसे उर्दू में होता है और 1 2 होते हैं लाइक दिस. तो और यहाँ पे जो है वो उन नहीं. इंग्लिश में इसकी स्पेल कर देता हूँ. वैसे जर्मन में जो मैं आपको अगली वीडियोस में अल्फ़ाबेट्स ही बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी. UND या UND और उंड. तो 21 1 और 20. अजीब सा लग रहा है कहने में, लेकिन ये है ही ऐसी इस ज़बान के 1 और 20 21 वर्ड नहीं है उनके पास, हमारे पास है. वो इसी तरीके से कहते हैं 21 22 22 23 24 24 25. तो 25 26. तो 6 पहले बोलेंगे 6 और 20. तो 26 और 27 28 29 और 30 जो है वो 30. तो इस तरीके से आप 30 30 40 40 ZIG लगाते जाएंगे. फिर के साथ 40 50 50 और 60 60 70 जो है वो आपका जो है वो 70 80 90 90 100 100 is 100.
तो 100 तक की आप बहुत आसानी से जो है वो जर्मन लैंग्वेज में जो वो काउंटिंग आप सीख सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो स्पेलिंग भी आपकी अच्छी होगी और आपको ये काउंटिंग आ जाएगी। जब आपको काउंटिंग आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, सवाल ये होता है काउंटिंग का क्या करें भाई। तो काउंटिंग एडिशन करके भी आप सीख सकते हैं कि स्वाय उन स्वाय इस्त 2 और 2 होते हैं 4, स्वाय उन स्वाय इस्त 4, 55 15 15, zwei und 3, 4, no, 2 und 3 ist 5, not 4, und 4 ist 4, 4। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको प्रोनाउंसिएशन के हवाले से ये भी बताता चलता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज में हम आर साउंड जो है वो हमारा गैन साउंड है। समटाइम्स ये 90% गैन साउंड है, समटाइम हम हा साउंड निकालते हैं। तो उर्दू में सीखने के फ़ायदे ये हैं कि उर्दू ज़बान अगर आपको आती है और आप बोलते हैं तो उर्दू ज़बान अगर आप उर्दू स्पीकिंग है या आप उर्दू बोलते हैं तो आप हर किस्म की दुनिया की हर किस्म का साउंड आप अपने गले से या निकाल सकते हैं, अपने हलक से जो है हर किस्म का मखरज लफ्ज़ों का मखरज आप कर सकते हैं। तो ये ऐसा उर्दू स्पीकर के लिए एक एडवांटेज है। हम अरबी भी पढ़ते हैं ऑफकोर्स, उर्दू भी रीडिंग हमारी है, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हम साउंड बआसानी अपने हक से अदा कर सकते हैं। जस्ट वी नीड अ लिटल प्रैक्टिस, देन वी कैन बिकम एक्सपर्ट इन एनी लैंग्वेज और एनीथिंग दैट वी वांट टू स्पीक। तो जब आपको काउंटिंग आ गई, मिसाल के तौर पर 100 तक की आपने प्रैक्टिस कर ली, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 और 29 30 तक आप जब पहुंच जाएंगे, इसी तरीके से आप 41 41 कहना है तो 41 51 कहना है तो पहले 1 1 und फिर 50 लगा देंगे। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कहना है 86, तो कैसे कहेंगे? तो 6 को आप पहले बोलेंगे 6 und 80 को कहेंगे 80, ACHTZIG। इंग्लिश में मैंने स्पेलिंग की है, जर्मन में इनकी अदायगी कुछ और है। जर्मन में अल्फ़ाबेट्स आ बे से डे करके हैं, तो ये उर्दू से मैच करते हैं, तो उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपको जो है वो और ज़्यादा होगी जब मैं प्रोनाउंसिएशन की वीडियो बनाऊंगा। तो प्रोनाउंसिएशन में अभी जो है आप आर को गैन और ख़ास साउंड जहन में रखिएगा, और यहाँ पे शीन के लिए SCH इस्तेमाल होती है, तो ये जहन में आप रखिएगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने जहन में इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये आप बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। तो इसके बाद जो नंबर सेकंड चीज़ जो वो हमारे पास आती है जब आप काउंटिंग सीख लेते हैं, तो वो होती है बेसिकली टाइम को बताना। तो आप जर्मन लैंग्वेज में टाइम कैसे बता सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज में आप टाइम कैसे बता सकते हैं। तो टाइम उर्दू में हम पूछना चाहते हैं तो आप टाइम बताएंगे कि भाई अभी कितने बजे हैं, आप कहेंगे 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं। तो जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले आप जब टाइम पूछना चाहते हैं तो आप कहते हैं wie spät es ist, wie spät es ist। तो इट मीन्स व्हाट टाइम इज इट, क्या बज रहे हैं। wie spät es ist, क्या वक्त हो गया है भाई, व्हाट टाइम इज इट। तो wie spät es ist आपने कहा व्हाट टाइम इज इट, इसका आंसर क्या होगा, es ist 2 Uhr, it is 2 o'clock। Uhr is used for hours, es ist, it is बहुत आसान हो गया, as is, it is कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं। as is ein Buch, it is a book। सो एस इज इट इज़। अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो अगर आपने टाइम कहना है, मिसाल के तौर पर अभी आपके पास टाइम जो हो रहा है वो मिसाल के तौर पर 10 बजे, तो आप कहना चाहते हैं कि wie spät es ist, es ist 10 Uhr, 10 Uhr, es ist 10 Uhr। तो जर्मन में टाइम के लिए आप 4-5 चीज़ों को जहन में रख लीजिए। जिस तरह हमारे यहाँ 2:15 बजते हैं, इसका मतलब है 2:15, 3:30 बजते हैं, इसका मतलब है 3:30। इसी तरह जर्मन में अगर 2:45 का मतलब, इसका मतलब है 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मिनट्स को बताते हैं। जैसे हाफ को हम कहते हैं हाल, HALB, हाल। और आफ्टर और पास का जो कॉन्सेप्ट है कि 2 बज चुके हैं, 15 मिनट बज चुके हैं, 2 बजकर या 15 मिनट बाकी है, तो बाकी और बजने के लिए बाद की टाइमिंग के लिए हमारे पास एक वर्ड्स यूज़ होता है नाख आफ्टर फॉर, VOR फॉर, नाख आफ्टर फॉर
Viertel is used for saying 15 मिनट्स यानी क्वार्टर को कहने के लिए आप यूज करेंगे Viertel। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि इंग्लिश में जो V है वो जर्मन में V नहीं है, उसकी प्रोनाउंसिएशन फाव है, F की प्रोनाउंसिएशन आती है। जहाँ जहाँ V लिखा होता है वहाँ पे हम F साउंड में इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो Viertel इज 15 मिनट्स के लिए यूज़ हो गया और हाल 30 मिनट्स के लिए यूज़ हो गया। और इसी तरीके से जो है वो नाख आफ्टर के लिए, फॉक बिफोर के लिए, Viertel 15 मिनट्स के लिए और हाल 30 मिनट्स के लिए हो गया। तो इसी तरीके से तो UHR UH जो है वो आवर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वी स्पेट इस आप कह सकते हैं वी स्पेट इस एस इज वी स्पेट इस एस व्हाट टाइम इज इट। तो व्हाट टाइम इज इट है आपने बताना है, एक टाइम बताना है, मिसाल के तौर पर 2:30। तो 2:30 यानी कि 2:30 हो गए। तो आप इसको किस तरीके से कह सकते हैं, एस इज halb nach 2 Uhr, इट इज 2:30। एस इज halb nach 2 Uhr। आपने नाक लगा दी तो इसका मतलब है कि हाल 30 मिनट्स हो चुके। अगर इसको कहने का दूसरा तरीका ये भी है कि एस इज halb 3, एस इज halb 3 halb 3। तो जर्मन में यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आप ये सीखेंगे कि जब आप halb 3 कहेंगे तो इसका मतलब है 30 मिनट बाकी है 3 बजने में, तो ऑटोमेटिकली ये 2:30 बजे है। लेकिन अगर आप नाक लगा देंगे halb nach 2 कह देंगे तो इसका मतलब है कि 30 मिनट हो चुके हैं 2 बजकर, यानी कि 2:30 बज रहे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मली मिनट्स को हम पहले बोलते हैं अगर आप नाक और फॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप एक टाइम आप कहना चाहते हैं कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो अगर हम इसको डिजिटल वर्ड्स में लिखेंगे तो ये होगा कि 2:45। तो 3 बजने में 15 मिनट बाकी है तो आप कहेंगे एस इज Viertel vor 3 Uhr। एस इज Viertel vor 3 Uhr। तो Viertel यहाँ पे आपने 15 मिनट्स के लिए लगाया और VOR फॉर बिफोर के लिए लगाया। तो यानी कि 15 मिनट बाकी है Viertel vor 3 Uhr। एस इज Viertel vor 3 Uhr। तो ये 2:45 का टाइम बताते हैं। तो वन कॉन्सेप्ट जर्मन लैंग्वेज में ये है कि जर्मनी में बेसिकली टाइम 24 आवर्स का होता है। रात के 12 बजे से 0 ओवर हो जाते हैं। 0 ओवर के बाद मिनट शुरू होते हैं, वो दोबारा 1 2 1 2 3 4 5 6। तो हमारे यहाँ दोपहर के 12 बजे के बाद हमारा 1 बज जाता है। तो उनका 1 नहीं बजेगा, वहाँ पे 13 बजेंगे। अजीब सा लगेगा हमें। तो हमारी बेसिकली ये माइंडसेट नहीं है तो इस तरीके की, तो हमें इस वजह से इस चीज़ की आदत नहीं। तो वी हैव टू मेक आवर टाइम सेट इन डिजिटल क्लॉक इन आवर रिस्ट टू सेट आवर टाइम इन 24 आवर्स। तो जब 16 बज रहे हों तो जैक्सन उआख, एस इज जैक्सन उआख। तो 16 बज रहे, तो इसका मतलब है दोपहर के 4 बज रही है, शाम होने वाली है, 4 बज रहे हैं दोपहर के। या अगर आप एस इज आक्सन उआख कह रहे हैं कि 18 बज रहे, तो ऑफकोर्स ये शाम के 6 बजे हैं। तो यहाँ पे हमारे AM और PM कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे आवर्स ही बेसिकली बता रहे होते हैं कि ये रात का टाइम है या दिन का टाइम है। तो ये है कि आई होप कि आप ये काउंटिंग प्लस टाइम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वन सेकेंड रिपीट कर लेते हैं काउंटिंग को एक बार दोबारा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 तक हो गई। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 तक होगी। Wie spät ist es? What time is it? Wie spät ist es? What time is it? It is 2 Uhr, 2 o'clock. Es ist 2 Uhr. It is 2 o'clock. Es ist 40 nach 2 Uhr. It is 2:50. तो 2:50 का टाइम आप बताएंगे 50 मिनट हो चुके हैं 2 बजकर बनिस्बत आप ये कहना ज़्यादा आसान है कि आप ये बताएं कि 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो 3 बजने में 10 मिनट बाकी है तो आप ये कहेंगे एस इज 10 vor 3 10 vor 3 एस इज 10 vor 3 Uhr।
3 बजने में जो है वो 10 मिनट बाकी है। आई होप कि ये आपकी लर्निंग होगी, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज की टिप्स क्या है जर्मन लैंग्वेज की जल्दी से सीखने की, तो आज ही हमारी टिप्स ये है कि आप जर्मन लैंग्वेज को आसानी से उस वक्त तक सीख सकते हैं जब तक आप उन वर्ड्स के सबसे पहले प्रैक्टिस ना कर लें जो कि आपके इर्द गिर्द सामने मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर बुक्स हैं, तो बुक्स को क्या कहते हैं? ब्यूशेख बुक कहते हैं। आपके किचन में जो आइटम है, आपके सबसे पहले आपकी जो रूम में जो आइटम है, आपका बेड, आपकी किताबें, सही, आपका बैग, जो आपकी पर्सनल स्टेशनरीज हैं, उन सब के नाम आप जो है वो सर्च करें जर्मन में। और आपको पता है कि वो आर्टिकल के साथ जो है वो आप नाम सर्च करेंगे ताकि आप जेंडर्स को भी पहचान सकेंगे कि कौन सा जेंडर्स क्या है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करते, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और वंस अगेन मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पसंद किया मेरी वीडियोस को, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और वही जो है वो मैं इन सब चीज़ों को जो ठीक कर रहा हूँ, जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डांके शोन, डांके कहते हैं थैंक्स को जर्मन में, डांके शोन। थैंक यू सो मच आपका। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद इसी तरीके से छोटे छोटे तरीक़ों से और फास्ट लर्निंग आप जर्मन किस तरीके से सीख सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड अल्लाह हाफिज़, ऑफ विडर्ज़ेन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। चीयर्स, गुड बाय, ऑफ विडर्ज़ेन, अल्लाह हाफिज़।